नमस्कार। आज की वीडियो तासिका में हम समाचार के या संपादन के जो आधारभूत तत्व हैं उसमें जो तीसरा तत्व है आमुख, उस पर चर्चा करेंगे। आमुख को अग्रांश कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में इंट्रो भी कहते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, इसे लीड भी कहा जाता है या इसे मुखड़ा भी कहते हैं। ये सारे समानार्थी शब्द हैं। किसी भी समाचार का जो पहला पैराग्राफ होता है, पहला जो परिच्छेद होता है, उसे आमुख कहते हैं। इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप है। देखिए, इंट्रोडक्शन जो शब्द हैं उसका संक्षिप्त रूप इंट्रो कहा जाता है। यह समाचार का सारांश होता है, जिसे अंग्रेजी में समरी कहते हैं या सार कहते हैं। इसे समाचार का आत्मा या प्राण भी कहा जाता है। आमुख या फिर इंट्रो कहिए या अग्रांश कहिए, इंट्रोडक्शन कहिए, लीड कहिए या मुखड़ा कहिए, आज के पाठक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह संपूर्ण अखबार पढ़ सके, संपूर्ण समाचार पत्र पढ़ सके। वह बिल्कुल जल्दबाजी में आनन फानन तरीके से जो है समाचार के शीर्षक पर नज़र डालता है, और अधिक से अधिक अगर उसके पास समय है तो वह केवल वह इंट्रो पढ़कर जो है अपनी जिज्ञासा, उस समाचार को लेकर जानने की अपनी इच्छा को शांत करता है। इस इंट्रो को अमेरिकी पत्रकारिता में लीड कहा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी समाचार का पहला जो पैराग्राफ होता है, मतलब सबसे ऊपर समाचार का शीर्षक, शीर्षक के बाद जो पहला पैराग्राफ आएगा वह इंट्रो होता है, वह आमुख होता है, अग्रांश होता है। इस इंट्रो अर्थात समाचार के प्रथम पैराग्राफ में एक अंग्रेजी विद्वान है शूमैन नाम के, और उन्होंने कहा है कि इस इंट्रो में कौन सी बातें होनी चाहिए। तो इस इंट्रो में 6 सवालों के जवाब होने अनिवार्य हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर होने अनिवार्य हैं। और ये 6 कौन से प्रश्न हैं? तो क प्रश्न जिसे कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसे W&1 थ्योरी क्वेश्चंस कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ, इन 6 सवालों के जवाब देने वाले उस परिच्छेद को आमुख कहते हैं, इंट्रो कहते हैं या फिर लीड कहते हैं। इसे ही मैं अगर हिंदी में कहूँ तो क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे, इन 6 सवालों के जवाब देने वाले पहले परिच्छेद को इंट्रो कहा जाता है। अब ये सवाल क्या है? तो किसी भी घटना को लेकर पूछे गए ये सवाल हैं कि क्या मतलब वह घटना क्या है, कहाँ मतलब वह घटना कहाँ घटित हुई, कब, इसका अर्थ वह घटना किस समय घटित हुई, कौन मतलब उस घटना में कौन कौन उस तरह से जिम्मेदार है या उस घटना को लेकर कौन कौन संबंधित हैं, वह घटना क्यों हुई होगी, इसको लेकर तर्क, और वह घटना कैसे हुई होगी। ये सारे सवालों के जवाब जिसमें होते हैं उसे कहा जाता है समाचार का इंट्रो, समाचार का लीड, समाचार का आमुख या समाचार का मुखड़ा या फिर अग्रांश। परंतु अभी नई खोजों के अनुसार या नए तर्कों के अनुसार जो है, कुछ लोगों ने पत्रकारिता के जो है ये जो परंपरा से चले आ रहे सवाल है, इसे आवश्यक नहीं माना है। आज का पाठक समाचार का एक अंश देखना चाहता है, संपूर्ण घटना से परिचित होना चाहता है। इसलिए जो है अब संवाददाता अपने आमुख में ही, मतलब इंट्रो में ही, पूरे समाचार के तथ्यों को, उसकी जानकारी को संक्षेप में प्रकट करना चाहते हैं।
समाचारों की प्रस्तुति के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना जो है बहुत आवश्यक होता है। जब ये इंट्रो लिखा जाता है या यह आमुख जब लिखा जाता है, कौन सी ये बातें हैं, तो समाचार का चयन जो है सटीक होना चाहिए। समाचार का चयन करते समय वही समाचार जो है चयनित करने चाहिए, जी उन्हीं समाचारों का चयन करना चाहिए जो उचित हैं। मूल आत्मा जो है समाचार की, जब भी समाचार तैयार किया जा रहा हो, उसका वह आमुख तैयार किया जा रहा हो, तो उसकी मूल आत्मा जो है कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। उस इंट्रो में, उस लीड में जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं वह शब्द सरल होने चाहिए। भाषा जो है अलंकारिक ना हो, व्यर्थ की उलझन जो है पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए कि उस समाचार का अर्थ जो है बिगड़ जाए, अर्थ का अनर्थ हो। ऐसी बातों से भी बचना चाहिए इंट्रो लिखते समय या पूरा समाचार लिखते समय, कि जिस खबर से अफवाहें ना फैले समाज में, दो समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति ना पैदा हो। इन बातों का भी समाचार और इंट्रो प्रस्तुत करते समय ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो समाचार का जो इंट्रो है वह सत्यता पर आधारित होना चाहिए, वह संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और पाठक उसे पढ़ने के लिए जो है विवश हो जाए, इस दृष्टि से वह सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। इन 4 सिद्धांतों के सूत्रों पर आधारित समाचार का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसी से जो है समाचार की लोकप्रियता बढ़ेगी, पाठक अधिक से अधिक वह समाचार पत्र पढ़ेंगे, वह समाचार पठनीय बनेगा। इस दृष्टि से जो है लीड या इंट्रो या आमुख या अग्रांश लिखते समय संपादक, उपसंपादक या उस पत्रकार को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, तभी उस समाचार पत्र के प्रति विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और पठनीयता जो है उस समाचार की और अधिक बढ़ेगी, पाठक जो है उसे पढ़ेंगे। ये संपादन का तीसरा आधारभूत तत्व था जिसे लीड कहते हैं। हम अगले वीडियो में चौथे आधारभूत तत्व पर, संपादन के चौथे आधारभूत तत्व पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो में हम संपादन का जो चौथा आधारभूत तत्व है या संपादन कला का जो एक सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं कहेंगे हम इसे, समाचार की संरचना कहेंगे, या समाचार किस तरह से लिखा जाता है, इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। इसे समाचार का ढांचा कहा जाता है कि समाचार के ढांचे को या समाचार की जो रचना है, समाचार की इस रचना में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से जो है प्रस्तुत करना होता है। मतलब समाचार में जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, जो भी सत्य या तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना ज़रूरी है। अनुक्रम होना चाहिए उसमें, अंग्रेजी में सीक्वेंस होना चाहिए उसका। सामान्यतः 150, कम से कम 150, 150 शब्दों का तथा अधिक से अधिक 400 शब्दों में जो है समाचार लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए। एक आदर्श समाचार जिसे कहते हैं कि कम से कम 150 मतलब 150 शब्दों में या अधिक से अधिक 400 शब्दों में वह समाचार लिखना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लंबे जो समाचार होते हैं वह आकर्षित नहीं करते हैं। पाठक जो है लंबे समाचारों से ऊब जाते हैं, इसलिए समाचार संक्षिप्त होना चाहिए। इस बात का जो है पत्रकार को भी ध्यान रखना चाहिए, संपादक उपसंपादक को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये शब्द सीमा है कि 150 से लेकर 400 शब्दों तक किसी भी समाचार को एक आदर्श समाचार हम कह सकते हैं।
समाचार का संपादन करते समय जो है कौन सी बातें ज़रूरी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समाचार का जो संपादन करते समय संपादक को, उपसंपादक को या संबंधित जो भी व्यक्ति है उसे जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात जो है कि समाचार ऐसा होना चाहिए या इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो समाचार प्रकाशित किया जा रहा है वह किसी भी हमारे देश का जो कानून है उस कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कानून का उल्लंघन करने वाला है तो फिर कानूनी दांव पेचों में जो है संपादक और उस समाचार पत्र को फंसना पड़ता है। इसलिए समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता, इस बात का ध्यान जो है रखना चाहिए। दूसरी बात, हर समाचार पत्र की जो है एक नीति होती है, एक विचारधारा होती है और संपादक उपसंपादक को या जो भी संपादन का कार्य कर रहा है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दिया जा रहा जो समाचार है वह समाचार पत्र की नीति के अनुसार, नीति के अनुरूप हो। अगर नीति का भंग करने वाला हो तो ऐसे समाचार को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी और अहम बात, महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि जो भी समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, वह सत्य पर आधारित होने चाहिए, वो जो है किसी भी तरह से झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात जो है, समाचार प्रस्तुत करते समय समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुसार उसका विस्तार देना चाहिए। समाचार पत्र में अगर बहुत ज़रूरी समाचार है, बहुत महत्वपूर्ण समाचार है तो उसका स्थान मुख्य पृष्ठ पर हो, पहले पृष्ठ पर हो या बीच वाले पृष्ठ पर है तो वो ऊपरी हिस्सों पर हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए संपादन करते समय। दूसरी बात कि समाचार की महत्ता को उसके महत्व के अनुरूप उसका विस्तार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप महत्वपूर्ण समाचार है और संक्षेप में दे रहे हैं तो पाठक इससे नाखुश होंगे, नाराज़ होंगे। पांचवी बात जो है समाचार के संपादन में बहुत ज़रूरी है, समाचार लिखते समय ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि समाचार की भाषा जो होनी चाहिए वह पुष्ट भाषा होनी चाहिए, प्रौढ़ भाषा होनी चाहिए, परिपक्व भाषा होनी चाहिए और साथ ही साथ वह प्रभावी भी होनी चाहिए। और इन बातों का संपादन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि भाषा पुष्ट है या नहीं, भाषा प्रभावी है या नहीं। और यदि ऐसा कुछ है कि भाषा उस तरह की नहीं है तो उसे जो है पुष्ट भाषा नहीं है, उस तरह से वह अच्छी भाषा नहीं है, प्रभावी भाषा नहीं है, तो संपादन करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उसे पुष्ट बनाएं, उसे उस तरह से प्रभावी बनाएं। छठवीं बात जो है समाचार लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए कि समाचार में आवश्यक सुधार करने चाहिए संपादन करते समय, अथवा उसका पुनर्लेखन के लिए जो है वापस देनी चाहिए। समाचार में अगर कुछ बातें अधूरी हैं, अगर कुछ गलतियां हैं तो उसका पुनर्लेखन करना चाहिए, उसमें सुधार होना ज़रूरी है। अगली सातवीं बात जो है समाचार को लेकर है कि समाचार का जो स्वरूप है वह सनसनीखेज नहीं होना चाहिए। केवल और केवल लोगों में सनसनी पैदा करने के लिए और या लोगों में अपना प्रभाव या लोगों को आकर्षित करने के लिए समाचार जो है उस तरह से नहीं होने चाहिए। सनसनीखेज भाषा या सनसनीखेज समाचार भी नहीं देने चाहिए, नहीं होना चाहिए। आठवीं बात जो है अनावश्यक अथवा अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग समाचारों में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संपादन करते समय संपादक की ये जिम्मेदारी है कि वह अनावश्यक शब्दों को और अस्पष्ट शब्दों को जो है उस समाचार से हटा दे। नौवीं बात समाचार का ढांचा प्रस्तुत करते समय ज़रूरी मानी जाती है कि ऐसे समाचारों को ड्रॉप कर देना चाहिए, मतलब निकाल देना चाहिए जिनमें न्यूज़ वैल्यू नहीं है और उनका उद्देश्य किसी का प्रचार मात्र है। कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं समाचार पत्रों में कि किसी एक आध व्यक्ति का, किसी एक आध संस्था का जो है
प्रचार प्रसार करने वाली खबरें प्रसारित की जाती हैं। तो संपादक को संपादन कार्य करते समय इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि वह प्रचार करने वाला समाचार ना हो और जिसमें न्यूज़ वैल्यू ना हो, ऐसे भी समाचार प्रकाशित नहीं करने चाहिए। 10वीं बात जो है समाचार लिखते समय, संपादित करते समय ध्यान देनी चाहिए कि समाचार की जो भाषा है वह सरल हो और सुबोध हो। मतलब सरल भाषा का, जो सामान्य लोग बोलते हैं उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सुबोध का अर्थ है कि समाज में जो लोग रहते हैं उनको उस समाचार का बोध हो, वो समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग संपादन करते समय संपादक ने जो है ध्यान देना चाहिए, या नहीं इसका निर्णय लेना चाहिए। 11वीं बात जो है, समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संपादक की यह जिम्मेदारी है कि व्याकरणगत जितनी भी अशुद्धियाँ होगी, व्याकरण से संबंधित जितनी भी अशुद्धियाँ होगी, उसे वह दूर करे और अशुद्ध शब्दों से, अशुद्ध व्याकरण से बचे। भाषा जो है अशुद्ध होना मतलब समाचार पत्र की चरित्र और व्यक्तित्व को मलिन करना है। 12वीं बात जो है इस संदर्भ में ध्यान देनी आवश्यक है कि वाक्यों में आवश्यकता के अनुसार जो विराम चिन्ह होते हैं, अर्ध विराम होते हैं, ये सारे जो भाषाई संकेत होते हैं, इनका समुचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का, अर्ध विरामों का, पूर्ण विरामों का प्रयोग जो है समुचित होना चाहिए, उचित जगह पर होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो फिर वह समाचार प्रभावहीन बनेगा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। 13वीं बात जो है, समाचार लिखते समय, समाचार का संपादन करते समय संपादन कार्य करने वाले व्यक्ति ने ध्यान रखनी चाहिए कि समाचार की भाषा में एक रूपता हो, कहीं भी इस तरह से जो है भाषाई एक रूपता खंडित ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक तरह की एक रूप भाषा का प्रयोग संपादन कार्य करते समय करना चाहिए, या हुआ है या नहीं इसका इस ध्यान जो है रखना चाहिए। और अंतिम 14वीं बात समाचार का संपादन करते समय ध्यान देनी चाहिए कि समाचार के महत्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना चाहिए। जो भी बुलेटिन मतलब समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं, तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि समाचार की महत्व को लेकर, समाचार कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उसको लेकर उसका स्थान निर्धारित करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि समाचार अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो मुख्य पृष्ठ पर वह सुर्खियों में वह होना चाहिए, बिल्कुल वह शीर्षक होना चाहिए, हेडिंग, हेडलाइन जिसे कहते हैं, उसकी जगह वहाँ होनी चाहिए। समाचार अगर बहुत गौण है तो वह बिल्कुल अंदर के किसी पेज पर जो है, अंतिम पृष्ठ पर या कहीं भी जो है वहाँ पर गौण स्थान उसे देना चाहिए। ये महत्व निर्धारित करना भी संपादक की, उपसंपादक की जिम्मेदारी होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समाचार लिखते समय संपादक ने या पत्रकार ने जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो है संपादन कार्य करते समय इन बातों का पालन हुआ है या नहीं, इन बातों का संपादक या उपसंपादक या संपादन कार्य करने वाले व्यक्ति ने भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर से जो संपादन का जो 5वां आधारभूत तत्व है, अग्रलेख या संपादकीय, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।